हाय वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। एज ऑल यू नो कि हमने डीएलडी यानी डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक बढ़ रहे हैं। आज इस सीरीज के एक और टॉपिक बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के साथ हाजिर है, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. स्टार्ट लेने से पहले एक दो चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक है बेस ऑफ बाइनरी जो कि है 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 एंड 1 होता है। दूसरा है बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम और वो है 8, जिसमें 0 to 7 तक डिजिट होते हैं। अब हमने कन्वर्ट क्या करना है और किस चीज में कन्वर्ट करना है? हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी को किस चीज में? ऑक्टल में। अब ये दोनों कब बराबर होंगे? ये दोनों तब इक्वल होंगे जब यहाँ पर पावर क्या होगा? 3। जब n किस चीज के बराबर होगा? 3। अब यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स का मतलब है, लेट्स सपोज, अब मेरा इससे क्या मतलब है कि यहाँ पर ये चीज हमने लिखा, इससे मेरा मतलब ये है, देखो यहाँ पर 3 बिट्स में बना लेता हूं। 3 बिट्स, राइट? नंबर ऑफ बिट्स क्या है? 3। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं 0 0 0 लगा लेता हूँ। 0 0 0, ये क्या होगा? इक्वल टू 0, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब मैं 1 1 1 करता हूँ। 1 1 1, और ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट नंबर है, राइट? लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर देखो ये क्या है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2। अब ये है 4 प्लस 3 और प्लस, सॉरी, 2 और प्लस 1, इससे आया 7। इसका मतलब कि सबसे लार्जेस्ट नंबर है 7। 0 to 7 का मतलब क्या है? ऑक्टल। अगर हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस बाइनरी नंबर की 3 बिट्स की पेयर बनाओ और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब अगर आपने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो क्या करो कि बाइनरी नंबर के 3 बिट्स का पेयर बना लो और फिर उसको जो है आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑक्टल नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 1100 1010 और 10। अब इसकी आपने 3 बिट्स के पेयर्स बनाने हैं और वो आप इस तरफ से नहीं बनाओगे बल्कि राइट साइड से बनाओगे, इस तरफ से। ये 3 हो गए, फिर ये 3, फिर ये 3, और यहाँ पर अब 1 बचा है तो इसके साथ 0 0 आपने लगाना है। नाउ इट्स time to convert these 3-bit pair into decimal, which automatically will be octal number. अब देखो, इसको अगर हमने कन्वर्ट किया किस चीज में? डेसिमल में, तो क्या बन जाएगा? ये तो 0 है। 0 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2। तो इससे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 पावर 1 से आ जाएगा 2, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद 101 को अगर आप कर लो, सो 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस दोबारा 1 है, सो 1 इंटू 2 पावर 2। तो इससे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इसका मतलब है कि ये है 5। अब देखो, ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा लेंथी है। आप एक एक चीज को जो है करते जाओगे, एक एक बिट्स को। अब अगर आप पेपर में बैठे हो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा जो है वो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक मेथड बताता हूँ जो कि हर जगह पर अवेलेबल है, मैंने खुद से नहीं बनाया। तो वो फिर आप ट्राई कर लो, तो ये कैलकुलेशन जो है इससे आप बच जाओगे। ये एक टेबल है। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखो, हमें
7 तक नंबर्स चाहिए। तो हम क्या लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 9 से हमारा कोई गर्ज नहीं है, लेकिन चलो हम लिख देते हैं। सबसे पहले यहां पर जो पोजीशनिंग होती है बिट्स की वो क्या होती है 2 पावर 0, यहां पर होती है 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, 2 पावर 3। फॉर एग्जांपल एक बिट्स है 101 तो यहाँ पर क्या पोजीशनिंग है, ये 0 है 2 पावर 0, ये फिर 2 पावर 1 2 पावर 2, इस तरह जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 2 पावर 0 किस चीज के बराबर है 1, इसका मतलब है कि अब हर एक नंबर के साथ जो है बिट चेंज होता जाएगा, हर एक नंबर के साथ 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे जब आएगा तो बिट चेंज होगा, फिर 2 पे 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 पावर 1 से आता है 2, इसका मतलब कि 2 नंबर के बाद बिट चेंज होगा, 2 नंबर्स के बाद। अब देखो 0 फिर भी 1, 1 के साथ भी 0 है, 2 के साथ क्या है बिट चेंज हो रहा है, 3 भी सेम, इसके बाद 4 के बाद फिर बिट चेंज होगा, फिर 6 पे चेंज होगा बिट, 7 पे वही रहेगा, 8 पे चेंज होगा। तो इस तरह अब 2 पावर 2 जो है वो क्या है कि 2 पावर 2 है 4, मतलब 4 नंबर के बाद बिट जो है वो चेंज होगा। तो 4 नंबर के बाद चेंज कर देते हैं 0 0 0 0। अब 4 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गए, 4 नंबर के बाद चेंज हो रहा है बिट 1 1 1 1 एंड फिर चेंज होगा बिट 0 0। इसके बाद यहां पर क्या है 8, अब 8 बिट्स के बाद 8 नंबर के बाद बिट चेंज होगा, सो 0 0 0 0 0 0 0 0 और फिर 1 1 और ये फिर 8 तक जाएगा, इसके बाद फिर बिट चेंज होगा और फिर यहाँ पर सेम इसी तरह 2 पावर 4 से आता है 16, तो फिर 16 नंबर के बाद जो है बिट चेंज होगा। ये है हमारा मेन फोकस, बाकी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो नंबर आप यहाँ पर लिख लो जो हमने पीछे लिखा था 0 0 1 1 0 0 1 0 1 और 0 1 0, 3 बिट्स की पेयर्स है जो हमने ऑलरेडी चेंज किए थे। अब देखो 0 1 0 0 1 0 इज इक्वल टू 2, इससे आता है डायरेक्ट 2, 1 0 1 से 1 0 1 से आता है 5, 1 0 0 1 0 0 से आता है 4 और 0 0 1 से आता है 1। तो अब बाइनरी में जो है हमने कन्वर्ट किया और ये नंबर ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि ये है ऑक्टल नंबर। सो 1452 और ये है ऑक्टल नंबर और ये बराबर है 1100101010 बाइनरी के। अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ जो कि है बाइनरी नंबर हमें गिवन है और कह रहा है कि उसको ऑक्टल में आपने कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं इस बाइनरी नंबर को। सबसे पहला काम अपने ये करना है कि 3 बिट्स के अपने पेयर्स बनाने हैं। तो चलिए वो पेयर्स बना लेते हैं सबसे पहले, और पेयर्स आपने बनाने हैं राइट की तरफ, यहां से आपने पेयर नहीं बनाने, यहां से पेयर्स जो है आप बनाना शुरू कर दे। पेयर्स बनाते हैं 0 1 0, इसके बाद फिर इन तीनों का नंबर है, सो 1 1 1, फिर 0 0 0 और फिर 0 0 1, राइट। तो अब देखो यहाँ पर 0 1 0, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट टेबल पे जाते हैं। टेबल में हमें क्या गिवन है कि 0 1 0, सो 0 0 1 0 से आता है 2, सो ये 2, 1 1 1 से आता है 7, 1 1 1 इज इक्वल टू 7, और 0 0 0 से आता है 0, 0 0 0 1 से आता है 1। तो अब देखो हमारे पास ऑक्टल में ये नंबर आ गया जो कि हमारा आंसर होगा 1072 ऑक्टल में। तो कितना इजी था, कितना सिंपल था। बाइनरी नंबर्स के 3 बिट्स अपने पेयर बनाने हैं और उसको जस्ट आपने डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करते हो मैन्युअली या आप ये टेबल बनाते हो रफ में या फिर नीट में और इस टेबल के थ्रू आप कन्वर्ट करते हो,
तो आपकी मर्जी है। अब जो है एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये हमें एक और जो है बाइनरी में एक नंबर गिवन है और कह रहा है कि उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो। तो चलिए वो भी करते हैं। सबसे पहले अपने पेयर्स बनाने हैं 0 0 0 1 0 0 1, फिर ये पेयर 1 0 1, फिर इसकी बारी है 0 0 1 और फिर जो है इसकी बारी है 1 1 और यहाँ पर और कुछ नहीं है तो इसके साथ लेफ्ट साइड पे 0 आप ऐड कर लो। अब अगर आप मैनुअली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक एक को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट हम टेबल पे जाते हैं। तो टेबल में क्या है कि 0 0 1 इक्वल टू 1, 1 0 1 से आता है 5, 0 0 1 से आता है 1 और 0 1 1 से आता है 3। तो हमने जो है ये नंबर भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल में, जो कि है 3151 और यही हमारा जो है वो है आंसर। सिर्फ आपने ये करना है कि बाइनरी नंबर जो गिवन है उसके आपने 3 बिट्स के पेयर्स बनाने हैं और वो भी स्टार्ट कहाँ से लेनी है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से आपने नहीं लेनी, राइट साइड से लेनी है और 3 बिट्स के पेयर्स बनाने हैं। फिर हर एक पेयर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे 3 बिट्स के पेयर तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है 0 से 7 तक नंबर्स आएंगे। तो हमने कहा कि 0 से 7 तक जो नंबर्स है वो है ऑक्टल्स नंबर, राइट। तो ये था जो है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। अगर किसी चीज में मसला हो या कोई चीज मिस हो गई हो या मैं समझा नहीं सका हूँ तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वो क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।